परमेश्वर हमें छुड़ाता है और स्थापित करता है। अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ में जाएंगे ना तो वहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ूंगा धीरे से, कि वहाँ पर वो लोग यहाँ से छूटे और उसके बाद यरूशलेम में आए। यरूशलेम में आने के बाद अपने अपने जगह पे, अपनी अपनी जगह में, अपने अपने नगरों में और घरों में जाके क्या हो गए, बस गए। तो आपको और मुझे ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर ही है जो हमको क्या करता है, छुड़ाता है और फिर से स्थापित करता है। मेरे विषय का टाइटल यही है कि परमेश्वर छुड़ाएगा और फिर से स्थापित करेगा। आप कहीं पर भी रहें, किसी भी हालत में रहें, कितनी सी वर्ष से वर्ष आपकी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा और फिर से स्थापित करेगा। इन लोगों की सुधि लिया और इन लोगों को क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है ना। समस्त मंडली मिलाकर 42,360 की थी और इनको छोड़ 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वाली थे और उनके घोड़े 736, खच्चर 245 और ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। परमेश्वर ने उनको तो छुड़ाया, लेकिन उनके जो जानवर है उनको भी उनके साथ में। आप किसी भी जगह पे आप गुलामी से छूटकर खाली हाथ नहीं जाएंगे, पर आपका जो धन दौलत है, आपके घोड़े, आपके ऊंट, आपके जितने भी उस समय में घोड़े, गधे और जो ऊंट थे, ये दौलत हुआ करती थी, यही उनका पैसा हुआ करता था। ये सारी चीज़ों को लेकर क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने, अभी मैं पढ़ता हूँ कि उन्होंने क्या क्या, उन्होंने पूरा धन दौलत के साथ में वो वहाँ से निकले और छूट गए। आप और मैं जब गुलामी से परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाता है तो भरपूर आशीष के साथ में छुड़ाता है। ऐसे कंगाल नहीं छुड़ाया, बोला हाँ हम छूट गए लेकिन अभी थोड़े कंगाल हैं और 2-4 साल तक कंगाल रहेंगे और परमेश्वर हमें आज़ाद किया, है ना। हम गाना गा रहे हैं, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज़ादी सिर्फ गाने में नहीं, पर आज़ादी आपके जीवन में होगी। आज़ादी आप महसूस करेंगे कि सच में परमेश्वर हमको छुड़ाता भी है और स्थापित भी करता है। तो नबूकदनेस्सर के बंधनों से परमेश्वर ने छुड़ाया। परमेश्वर बंधनों को छुड़ाकर अपने नगर में क्या करता है, स्थापित करता है। तो आज भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं आज़ाद होते हैं। आज भी लोग जो गुलामी में हैं वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, है ना। यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाते हैं, हर बंधन टूट जाते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, कई आपको उदाहरण मिलेंगे कि जेल में कुछ लोगों को बंद किया गया और वो लोग वहाँ पर रो रहे थे, वहाँ पर वो लोग वहाँ पर बंदी किया गया क्योंकि वो लोग यीशु का प्रचार कर रहे थे और वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, तालियां बजाई, स्तुति के गीत गाए और वो सारे बंधन यीशु के नाम से, वो सारे बंधन क्या हो गए, टूट गए। जेल की दीवारें टूट गई, नींव हिल गई और दरोगा जो है वो भी कांप उठा। कैसे हुआ, यीशु के नाम से। फिर उसके बाद में यीशु का नाम लेके एक जो लंगड़ा आदमी मंदिर में हमेशा सालों से, वो करीब 50 साल का आदमी है, 50 साल से वो भीख मांग रहा था, लेकिन यीशु का नाम लेके पतरस और यूहन्ना ने उसको विदिन मिनटों में, सेकंडों में खड़ा कर दिया यीशु के नाम से। आज भी आपकी और मेरी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यीशु का जब हम नाम लेते हैं या यीशु के जब हम पास आते हैं तो वो छोड़ देते हैं। कई चेले चल रहे थे और उनके पीछे लोग, जादूगर आए और टोना करने वाले आए और दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आए। इन चेलों ने यीशु के नाम से उनको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। तो जो कोई यीशु का नाम लेता है उस समय में भी और आज भी वो क्या होता है, छूट जाता है, बंधनों से छूट जाता है। आप और मैं, शायद आपको ऐसा लगे कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, कभी छुड़ाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि मैं वही सोच रहा था कि मेरा एग्ज़ाम शायद छूट जाएगा और परमेश्वर भी चाहता नहीं, बस हुआ। मतलब क्या क्या देखूँ यार, मतलब सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सारी चीज़ें है ना। मैं आपने जब भी फ़ोन किया उसके पहले मैं उठता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन कहीं और रख के, क्योंकि फ़ोन अगर मेरे पास रहता है ना तो मेरी पढ़ाई नहीं होती। तो मैंने सारा वो करके मैं सुबह 3:30 बजे से रात को उठ के पढ़ता हूँ, फिर देर रात को पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देता हूँ, फिर बहुत सारे, फिर आज सुबह भी देखो मैं मैसेज बनाए, बहुत सारे हमारे चर्च में बोल सक रहे हैं ना कि मैसेज के बारे में ये करना वो करना, मैंने सब सारी चीज़ें मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, मुझे सामर्थ्य। तो मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे ऐसा लगा, अरे लगता है शायद परमेश्वर चाहता है बस हो गई तेरी पढ़ाई, अब ख़त्म कर, अब ज़रा चर्च वगैरह पे ध्यान दे और ये सब सारी चीज़ें। लेकिन परमेश्वर ही मेरी मदद करता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा।
मेरे मन में ऐसा थोड़ा ख्याल आया, परमेश्वर अभी कैसे होगा, मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, 10 बजे मेरा एग्ज़ाम शुरू होते हैं और यहीं पर 9 बजे मैं कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर मेरा मददगार बनकर वहां पर आता है। आप कहीं पर भी रहे, परमेश्वर आपका मददगार बन के आएगा और आपको, आप बिना मांगे आपको उन तकलीफ़ों से क्या करेगा, निकालेगा। सोचिए ना, वो लड़का कहाँ से आ गया यार, क्यों आ गया, वो किस लिए आ गया। मैंने उसको रोका भी नहीं, मैं किसी को भी रोक नहीं रहा था, क्योंकि मैं ब्रिज के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मतलब थोड़ा सा वो करके, अब मैं पीछे भी नहीं ले सकता क्योंकि पीछे से बहुत सारी गाड़ियां आनी थी। बॉम्बे में बहुत ट्रैफिक है, हर मतलब इतनी गाड़ियां, मैं पीछे नहीं ले सकता, टर्न नहीं ले सकता, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। वो लड़का आया, बोला आप बैठो, मैं धक्का दूंगा। वैसे ही परमेश्वर, आप मुसीबतों में रहेंगे, आप खड़े रहेंगे और आप सोचेंगे कि मेरी मुसीबतें जाएगी नहीं जाएगी, परमेश्वर आएगा आपको पीछे से टोचन देते हुए आगे लेके जाएगा, बोला मैं हूं तेरे साथ, डर मत, वो लेके चलेगा। इन लोगों ने, जो लोग यहाँ पर थे, इन लोगों ने 70 साल से बेखी देखा। बोला माँ बाप इनके यहाँ पर झाड़ू लगाते थे, मैं भी शायद इनके यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगा। लेकिन उसी समय में बोला परमेश्वर उसके मन को उभारा और ये जो लोग गुलामी में गए थे वो लोगों को लौटा के क्या कर रहा है, परमेश्वर लेके आ रहा है। कहाँ लेके जा रहा है, वापस अपने नगर में लेके जा रहा है। आपका जो नगर है, आपका जो घर है, उस जगह पर आप शांति के साथ में बसने पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, आपको लौटा के लेके, और उसने मारा, काटा, लूटा और जो अच्छे लोग थे, अच्छे चुन चुन के जो अच्छा सामान था, मंदिर का सामान था, उसको क्या किया, लूटा और अपने साथ में लेके चला गया। वो लोग वहाँ पर रहे और ये नगर जो है पूरा बिखरा पड़ गया। परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर क्या हो गया, तोड़ डाला गया और एकदम बिखरा दिया। उनके गाँव को, उनके शहर की सारी शहरपना को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को उठा के बंदी गृह में बना के वहाँ पर ले गया। और 70 साल तक के, मैंने बताया था ना, 70 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। 70 साल तक के वहाँ पे रहे और 70 साल के बाद में अब ऐसा हो रहा है कि उसका जो बेटा है या उसका जो पोता है वो ने क्या करता है, छोड़ता है कि अब तुम चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को उभार दिया। अब यहाँ से ये इनकी गिनती शुरू होती है जो आए। तो मैंने बताया कि दूसरा पूरा अध्याय गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जब वो गिनते हैं तो कितने लोग निकलते हैं, 42,000 पुरुष होते हैं। फिर उसके साथ में 7,000 उनके गाने वाले, गुलाम, नौकर, ये तो करीब करीब 50,000 लोग कहाँ से छूट के आ रहे हैं, गुलामी से छूट के आ रहे हैं। 50,000 की संख्या 70 साल के बाद वो लोग निकल के आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। आप और मैं, हम बहुत सारे टाइम पे, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है हमसे कुछ गलती होती है। मेरे से गलतियाँ हुई जहाँ पर मैं नशे के उसमें गया, मज़ा आया मुझे, बोला हाँ मज़ा आता है, नशा करने में मज़ा आता है, तो हम नशे में चले गए। लेकिन जब परमेश्वर मुझे नशे से छुड़ा के लेके आया तो मैं छूट के क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। और कुछ गलतियाँ हुई। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग नशे के इतने आदी हो जाते हैं कि उसमें उनकी मौत हो जाती है, उसमें वो मर जाते हैं, उसी के उसमें हो जाते हैं। यहाँ पर ये लोग 70 साल तक के रहे और वहाँ से क्या करें, छूट के। आप और मैं, कई बार हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तकलीफ़ों में, शायद पैसों की तंगी में आ सकते हैं, शायद बीमारी के उसमें आ सकते हैं और शायद बहुत बुरे हाल में फंसे हों। और उसके बाद में हम जब वहाँ पर होते हैं तब हमको सब ऐसा लगता है कि कौन हमें बचाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें क्या करेगा, निकालेगा, है ना। कई साल, है ना, कुछ गलती के कारण कई साल हमारे उस बंधन में और उस गुलामी में पड़ जाते हैं। वहाँ पर हो जाता है कि हम यहाँ पर पड़े हैं एक छोटी गलती के कारण, है ना। कई बार एक छोटी सी भूल हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि एक, है ना, हम ज़िंदगी के, अभी आप और मैं गाड़ी चलाते हैं, हमको मालूम है कि कुछ जगह पे यू टर्न नहीं होते हैं, और अगर हमने वो राइट जगह पे यू टर्न नहीं लिया या राइट जगह पे अपनी गाड़ी को टर्न नहीं किया तो हमको बहुत किलोमीटर तक के जाना पड़ता है, तब कहीं हमको जाके क्या होता है, यू टर्न मिलता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि जो सही जगह है, जो सही राह है, जब हम उसमें चल रहे हैं और चलते चलते जहां पर हमें टर्न लेना है, अगर वो टर्न हमसे मिस हो जाता है तो फिर हमको कई किलोमीटर तक के ऐसे ही लंबा जाना पड़ता है और फिर उसके बाद में कहीं जाकर हमको टर्न मिलता है और फिर हम घूम के आते हैं। यहाँ पर इन लोगों के साथ में भी ऐसे ही कुछ हुआ जहाँ पर इन्होंने परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर को बोले। मैं आपको बता रहा था कि जैसे इंसान और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, वो धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़ता चला गया। बोला ठीक है ना, अब क्या है, चलता है, हम यहाँ पे जो कुछ भी है हम हमारी काबिलियत के हिसाब से या हमारी ताकत के हिसाब से हम परमेश्वर को उतना वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी चीज़ों को, हमारे कामों को
ज़्यादा स्थान देते हैं। तो इन लोगों ने वैसे ही किया, परमेश्वर को स्थान नहीं दिया और परमेश्वर ने क्या किया, इनको ये कर लिया। मेरी और आपकी ज़िंदगी में अगर समस्याएं कुछ आती है तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को भूलते हैं, और जब हम उसको भूलते हैं तो हमें कुछ चीज़ों से लेके चलता है। इनको कुछ चीज़ों से लेके चला, ये गुलामी में गए, 70 साल वहाँ पर रहे, और उसके बाद में यहाँ पर वचन कहता है कि जो लोग छूट गुलामी से या बंधन से नबूकदनेस्सर ने जिनको लेके गया था वो वहाँ से निकले हैं और आ रहे हैं, है ना। कई समय में हम सोचते हैं कि कब हमारा छुटकारा होगा या कब हमारी ज़िंदगी से मुसीबतें जाएंगी, कब हम एकदम खुशी के साथ में और अच्छी बातों के साथ में बैठेंगे कि अरे यार कब होगा, कब वो दिन आएगा कि हम, है ना, अपनी ज़िंदगी को आराम से देखेंगे, हमारी जीवन में समस्याएं ख़त्म हो जाएगी और हम अच्छे से रहेंगे। हम बहुत बार सोचते हैं कि कब आराम का दिन आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर आपकी और मेरी ज़िंदगी में आता है, परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को आराम में बदलता है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में जो हमने सोचा भी नहीं उन चीज़ों को क्या करता है, लेके आता है। यहाँ पर ये जो 70 साल बाद पैदा हुए, जो गुलामी में पैदा हुए, इन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा अपने माँ बाप को खुशी में या उनके गाँव में या उनके शहर में। इन्होंने हमेशा दुख में ही देखा, झाड़ू लगाते देखा, पोछा मारते देखा। 50,000 लोग, 50,000 लोग कहाँ करें, गुलामी करें। गुलामी ऐसी नहीं होती कि आपको बराबर का हिस्सा दिया जाए। जैसे आप इस कलीसिया में आए तो जो गुलाम होते हैं वो कलीसिया में आएंगे तो गुलाम कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा। उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और उनको, इन लोगों को जो यहूदी थे उस जगह पे बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, उनको तकलीफ़ें दी जा रही थी, उनको सब। अब वो लोग जिन्होंने देखा कि अरे हमारे माँ बाप भी यहीं पैदा हुए, हम भी ऐसे ही पैदा होंगे और हमारा भी शायद ऐसा ही यहीं पर ख़त्म होगा, उन लोगों को परमेश्वर क्या करता है, ये अपना दास के मन में, इस राजा के मन में उभारता है और वो लोग वहाँ से छूटते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था। बंदी बनाकर आपको और मुझे कई बार शैतान रखना चाहता है और वो लेके जाता है, चाहे वो बीमारी में हो सकता है, कर्जे में हो सकता है ना, बुरी बातों में हो सकता है, नशे में हो सकता है, बंदी बनाता है। और बंदी बनाकर कहाँ लेके जाता है, अपने देश को लेके जाता है। आप और मैं, हम जब कर्जे में होते हैं या बंधनों में होते हैं, हम कहाँ चले जाते हैं, उसके देश में, शैतान के देश में, शैतान की चुंगल में। कहीं पर भी वो आपको क्या करता है, दबोचता है। कहीं पर भी आपको ये करता है कि हाँ तुम मेरे क्या हो, गुलाम हो, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं और तुम इसी तरीके से क्या करोगे, ये करोगे। तो यहाँ पर लिखा है बंदी बनाकर ले गया, और उनमें से प्राण के जो लोग बंधुआई से छूटकर, कहाँ से छूटकर, बंधुआई से। आपको और मुझे परमेश्वर बंधुआई से छुड़ाता है। आप कहीं पर भी रहें, परमेश्वर आपको मुझे उस बंधुआई से छुड़ाता है। यहाँ से बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को और अपने अपने नगर में लौटे। आप और मैं जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, जब हम परमेश्वर हम पर कृपा करता है, तो हम हमारे नगर में लौटते, वो नगर जहाँ पर शांति है, वो नगर है ना जिसका नाम ही शांति। यरूशलेम उनका नगर था और जिसका नाम ही शांति का घर है। क्या है उसका नाम, शांति का घर है। उस नगर में वो क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। और उनकी गिनती इतनी सारी है जो हमने देखा है कि आप इसमें पढ़ सकते हैं उनकी